हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका और इजराइल की नज़र से देखा जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा और उनकी साजिशों के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट ईरान ही है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि सिर्फ ईरान ही खुलकर फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की हिम्मत करता है। इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि ईरान सरकार ने हमास और इस्लामिक जिहाद की इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस की तारीफ की है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक से खबर है कि वहां इजराइल के जरिए मारे गए 5 फिलिस्तीनी शहीदों के एक साथ जनाजे उठे हैं, जिसके बाद फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बदले की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। साथ ही इजराइल की जेनिन में की गई फौजी कार्रवाई के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने इजरायली दरिंदगी की सख्त मजम्मत की है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला ने कहा है कि फिलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट देने की हिम्मत करने वाला ईरान तन्हा मुल्क है। उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए ईरान की मुसलसल सपोर्ट की तारीफ की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान दुनिया भर में तन्हा मुल्क है जो खुले तौर पर फिलिस्तीन की सपोर्ट करता है और इजराइल मुखालिफ रेजिस्टेंस की वकालत करता है। इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला ने कल मंडे को तेहरान में अरबी ज़बान के टेलीविज़न चैनल अल आलम के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान ने ये ऐलान करने की हिम्मत की है कि वो फिलिस्तीनी लोगों और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है। दुनिया का कोई और मुल्क इतने साफ तौर से इस तरह का रुख नहीं अपनाता है। जियाद अल नखाला, जिन्होंने पिछले हफ्ते ईरान में एक फ़िलिस्तीनी डेलीगेशन की सरबराही की है, कल दिन में ही तेहरान में फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास और इस्लामिक जिहाद के सीनियर जिम्मेदारों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स की एक मीटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लिए तेहरान की सपोर्ट का एक बड़ा सबूत है, जो इस्लामिक जिहाद, हमास और ईरान के बीच मजबूत ताल्लुकात जाहिर करता है। प्रेस टीवी के मुताबिक जियाद अल नखाला का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि कल ही गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास मूवमेंट के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया भी एक डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे हैं और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बातचीत की है, जिन्होंने फिलिस्तीन पर 7 दहाइयों से जारी इजराइल के कब्जे को ख़त्म करने में रेजिस्टेंस को काफ़ी ताकतवर बताया है। नखाला ने कहा कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ईरान का दौरा करने वाले हैं। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की धुरी के लीडर्स तेहरान में एक मीटिंग करेंगे ताकि कब्जे वाले फ़िलिस्तीन में मौजूदा हालात का जायज़ा लिया जा सके और इजरायली कब्जे को ख़त्म करने की अपनी कोशिशों में तालमेल लाया जा सके। उन्होंने ऐसी मीटिंग्स को नॉर्मल भी बताया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरान में रेजिस्टेंस लीडर्स की मजबूत मौजूदगी एक ख़ास पेशरफ्त का इशारा देती है। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन और साथ ही फ़िलिस्तीनी लोगों को पैगाम देगा कि फ़िलिस्तीनियों को इजराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। नखाला ने जोर देकर कहा कि इस तरह की मीटिंगें इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ग्रुप्स में इत्तेहाद जाहिर करती हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि आने वाली मीटिंग से पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। ईरान के अपने मौजूदा दौरे में जियाद अल नखाला ने अब तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और मुल्क के कई और सीनियर जिम्मेदारों के साथ बातचीत की है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ईरान दौरे पर टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने हमास और इस्लामिक जिहाद लीडर्स के साथ मुलाकातों में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तारीफ की है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक जिहाद के सरबराह जियाद अल नखाला से कहा है कि इजराइल मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल इसलिए करना चाहता है ताकि फिलिस्तीनी जवानों को आज़ादी के लिए काम करने से नाउम्मीद किया जा सके। वेस्ट बैंक में खतरनाक गड़बड़ी भड़कने के दरमियान फिलिस्तीनी ग्रुप्स इस्लामिक जिहाद और हमास के लीडर्स ने मंडे को तेहरान में सीनियर जिम्मेदारों के साथ बातचीत की है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इस्लामिक जिहाद के सरबराह जियाद अल नखाला से मुलाकात की है, जबकि हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने कुछ दूसरे सीनियर जिम्मेदारों के साथ मुलाकात से पहले मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सरबराह
यानी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अली अकबर अहमदियान के साथ बातचीत की है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नज़दीकी समझे जाने वाली नूर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अहमदियान ने हानिये से कहा है कि फ़िलिस्तीन के 75 साल से ज़्यादा के कब्ज़े को ख़त्म करने का सबसे कारगर तरीका रेजिस्टेंस ही है। नुखाला पिछले हफ्ते से ईरान में है और उन्होंने रईसी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई समेत सीनियर जिम्मेदारों से मुलाकातें की हैं। कल मंडे को रईसी ने नुखाला से कहा कि इजराइल और ज़्यादा अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है ताकि वो फ़िलिस्तीनी नौजवानों के दरमियान कब्ज़े वाले इलाकों को इजराइल से आज़ाद कराने की ख्वाहिश को कमज़ोर कर सके। प्रेसिडेंट के ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का खैर मकदम किया है। सितंबर 2020 में इजराइल ने अमरीकी कोशिश के नतीजे में अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किए थे। बाद में सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि सऊदी अरब ने फ़िलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी की वजह से इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ईरान और फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच बातचीत मंडे को ऐसे वक्त में हुई है जबकि वेस्ट बैंक के जनिन शहर पर इजरायली फ़ौज के छापे बढ़ गए हैं। ऐसे ही एक छापे में कल 5 फ़िलिस्तीनी मारे गए और 8 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि छापे का मकसद 2 वांटेड लोगों को गिरफ्तार करना था, जिनमें से एक हमास और दूसरा इस्लामिक जिहाद से है। कल ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बताया था कि एक बड़े डेलीगेशन के सरबराह के तौर पर मंडे को ईरान पहुंचे इस्माइल हानिया, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई और दूसरे जिम्मेदारों के साथ बातचीत करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आखिर में कहा है कि ईरान फ़िलिस्तीनियों का कट्टर सपोर्टर है और अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को तस्लीम नहीं करता, जबकि अमेरिका और इजराइल हमास और इस्लामिक जिहाद को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। उधर वेस्ट बैंक से ईरान के पारस टुडे ने खबर दी है कि फ़िलिस्तीन में एक साथ 5 शहीदों के जनाजे उठे हैं, जिस पर दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल हर दिन जुल्म की एक नई कहानी लिख रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इजरायली फ़ौजी किसी फ़िलिस्तीनी को शहीद ना करते हों, किसी का घर ना तोड़ते हों और किसी मुस्लिम इलाके पर हमला ना करते हों। ताज़ा वाक़े में कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में कल मंडे को इजरायली फ़ौज ने कम से कम 5 फ़िलिस्तीनियों को मार दिया। चश्मदीद गवाहों ने बताया है कि इजरायली फ़ौज के हेलीकॉप्टर से रॉकेट भी फायर किए गए जो शहर की एक इमारत पर आकर गिरे। चश्मदीद गवाहों ने बताया है कि इजरायली फ़ौज के हेलीकॉप्टर से रॉकेट भी फायर किया गया जो शहर की एक इमारत पर आकर गिरा है। इजरायली फ़ौज के इस हमले में एक मासूम बच्चे समेत जहां 5 लोग मारे गए, वहीं जख्मियों की तादाद 91 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्यूसडे को पूरे फ़िलिस्तीन का माहौल काफ़ी गमगीन रहा। जो जहां था वो वहां से इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। वहीं 5 शहीदों के जनाजे जब एक साथ निकले तो हज़ारों फ़िलिस्तीनियों ने उसमें हिस्सा लिया। इस बीच फ़िलिस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल के इस हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। कुद्स ब्रिगेड की जेनिन ब्रांच ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने इन हमलों का जवाब देते हुए इजरायली फ़ौज की बख्तरबंद गाड़ियों के रास्ते में धमाके किए हैं। इस जवाबी कार्रवाई में कई इजरायली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की खबर है। आपको बता दूं कि कल जेनिन में इजराइल की दरिंदगी के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने मजम्मत की है। जेनिन में होने वाले वाक़यात पर गहरा गुस्सा जताते हुए OIC ने कहा है कि इससे इजराइल का वहशीपन साफ झलकता है। पारस टुडे के मुताबिक OIC ने बयान जारी करके जेनिन पर इजरायली हमलों और हेलीकॉप्टर से किए गए रॉकेट हमले को भरपूर जंग का नाम दिया है जो रिहायशी इलाकों के खिलाफ लड़ी जा रही है। OIC ने अपने बयान में वेस्ट बैंक में नई यहूदी बस्तियों के बनाए जाने के बारे में इजरायली कैबिनेट के हालिया प्लान का हवाला देते हुए कहा है कि यह इंटरनेशनल कानूनों और समझौतों की खुली खिलाफ वर्जी है। OIC ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दिया है कि वे इजराइल की विस्तारवादी यानी
एक्सपेंशनिस्ट कार्रवाइयों पर रोक लगाएं। इजराइल जेनिन में जो कुछ कर रहा है वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 2334 के खिलाफ है, जिसके तहत इजराइल के जरिए यहूदी बस्तियों के बनाने को गैर कानूनी करार दिया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू की नई शिद्दत पसंद सरकार बनने के बाद से इजराइल लगातार भड़काऊ कार्रवाइयां कर रहा है। हालिया 5 दिन की गाजा जंग इजराइल की इन्हीं भड़काऊ कार्रवाइयों का नतीजा थी और उसके बाद भी इजराइल की तरफ से भड़काऊ सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों की तरफ से जवाबी कार्रवाइयां भी भरपूर तरीके से जारी हैं। गाजा जंग के दौरान भी फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने इजरायली हमलों का डटकर मुकाबला किया था और उसके बाद भी फिलिस्तीनी इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 1979 में ईरान में आए इस्लामी इनकलाब के बाद से ही वहां के लीडर्स ने अमेरिका और इजराइल के बारे में साफ और सटीक नजरिया अपनाया था। इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्हें इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, ने साफ कहा था कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बसाया गया है, इसलिए वो इजराइल को मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करते। साथ ही उनका कहना था कि ईरान मजलूम फिलिस्तीनियों की सपोर्ट करेगा। इनकलाब कामयाब होने के बाद एक बात और जोर देकर कही जाती थी, ला शर्किया ला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया, यानी ईरान ना तो पूरब और ना ही पश्चिम यानी सोवियत संघ या अमेरिका के तहत नहीं रहेगा, बल्कि ईरान इस्लाम मजहब पर भरोसा करता है। इसी तरह से ईरान ने शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच इख्तलाफात कम करने की लगातार कोशिशें की हैं। हालांकि वेस्टर्न सरकारें और मीडिया ईरान के इस्लामी इनकलाब को शिया इनकलाब कहकर सुन्नी मेजॉरिटी मुल्कों को इससे दूर रखने का काम करता रहा है। ईरान ने इनकलाब के बाद से ही इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को, जो अक्सर सुन्नी हैं, जिन्हें वेस्टर्न मुल्क टेररिस्ट कहते हैं, मदद दी है और उसने ये खौफ नहीं किया कि दुनिया उसे टेररिस्ट का मददगार कहेगी। अब सऊदी अरब और ईरान के बीच बेहतर होने वाले ताल्लुकात से वही वेस्टर्न मुल्क परेशान हैं। ईरान के प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से यही बात दोहराई है कि दोनों मुल्कों के बीच बेहतर होते ताल्लुकात से इजराइल में सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ी है। उन्होंने साथ ही कहा है कि इजराइल से मुस्लिम मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल होने से सिक्योरिटी की हालत बेहतर नहीं होगी। इजराइल मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।